बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर पहली वही का आगाज़ कैसे हुआ और कौन सी दो निशानियां देकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के महल में अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए भेजा गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन कराम, फ़िरौन को जब उस कुब्ती के कत्ल का पता चला जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों हुआ था तो फ़िरौन आग बगोला हो गया और उसने आप अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। ऐन उसी वक्त एक शख्स शहर के किनारे से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ए मूसा, दरबार में आपके कत्ल का मशवरा हुआ है, लिहाजा आप कहीं चले जाएं। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम ने मिस्र से निकलकर मदैन का रुख किया। तारीख अल रसल वल मलूक के मुताबिक आप 7 दिन और 7 रातें मुसलसल सफर करते हुए मदैन पहुंचे। मदैन पहुंचकर आप अलैहिस्सलाम ने एक कुएं पर हजूम देखा। इसके बाद का वाकया कुरान पाक में इस तरह बयान किया गया है। और जब मूसा मदैन के पानी के मुकाम पर पहुंचे तो देखा कि वहां लोग जमा हो रहे हैं और अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और इनसे अलग एक तरफ 2 औरतें अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, तुम्हें क्या परेशानी है? वो बोली कि जब तक चरवाहे अपने चुपायों को ले न जाए हम पानी नहीं पिला सकती और हमारे वालिद बहुत बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकी बकरियों को पानी पिला दिया, फिर साए की तरफ चले गए और कहने लगे कि परवरदिगार, मैं इसका मोहताज हूँ कि तुम मुझ पर अपनी रहमत नासिल फरमा। कुछ देर गुजरी थी कि इन दोनों औरतों में से एक औरत शर्मो हया के साथ चलती हुई मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहने लगी कि तुम्हें मेरे वालिद बुलाते हैं कि तुमने जो हमारे लिए पानी पिलाया था इसकी तुमको उजरत दे। जब वो इनके पास आए और इनसे अपना माजरा बयान किया तो उन्होंने कहा कि कुछ खौफ ना करो, अब तुम जालिम लोगों से बच गए हो। नाज़रीन कराम, इनमें से एक लड़की बोली कि अब्बा जान, इस शख्स को नौकर रख लीजिए क्योंकि बेहतर नौकर जो आप रखें वही हो सकता है जो तवाना और ईमानतदार हो। इसके बाप ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपनी 2 बेटियों में से एक का तुमसे निकाह कर दूं इस मुआहदे पर कि तुम 8 बरस तक मेरी खिदमत करो और अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी मर्जी और मैं तुम पर तकलीफ डालना नहीं चाहता। तुम मुझे इंशाल्लाह नेक लोगों में से पाओगे। नाज़रीन, इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझ में और आप में ये अहद पुख्ता हुआ, इन दोनों मुद्दतों में से जो भी चाहूँ पूरी कर दूँ, फिर मुझ पर कोई ज्यादती ना हो और हम जो अहद कर रहे हैं अल्लाह इसका गवाह है। नाज़रीन, ये बुजुर्ग कौम मदैन की तरफ भेजे गए पैगंबर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी सफूरा की निकाह आप अलैहिस्सलाम से फरमा दिया। हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताबिक आप 8 की बजाय 10 साल तक बकरियां चराते रहे, जिसकी तस्दीक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से होती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 2 मुद्दतों में से वो मुद्दत पूरी की जो ज्यादा कामिल और इनके सफर के लिए ज्यादा खुशगवार थी। हजरत सफूरा के वतन से पहले एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जेरसोम ये कहते हुए रखा कि मैं अजनबी मुल्क में मुसाफिर हूँ। दूसरे बेटे का नाम अल-यासर ये कहते हुए रखा कि इस बच्चे के पास वो फ़िरौन की तलवार से महफूज रहे। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल तक बकरियां चराते रहे। गलाबानी के लिए आप अलैहिस्सलाम एक लाठी हाथ में रखते थे जो इन्हें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अता की थी। जब मुकर्रर मुद्दत ख़त्म हो गई तो आप अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र वापस रवाना हुए। आप अलैहिस्सलाम सारा दिन मिस्र की जानिब सफ़र करते रहे और जब रात हुई तो पहाड़ मोरब की चोटी तूरे सीनैन के दामन में क्याम किया। बाद शुमाल चलने के बाद सख्त सर्दी थी, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने लकड़ियां इकट्ठी की और इनको जलाने के लिए दूर चोटी पर नजर आने वाली रोशनी की तरफ सफ़र किया। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस रोशनी के करीब पहुंचे तो आवाज़ आई, मैं हूँ ए मूसा, तेरा परवरदिगार रब्बुल आलमीन, तू वादी तूफा के पाक मुकाम पर है, इसलिए जूते उतार दे। ये सुनते ही आप अलैहिस्सलाम पर खौफ तारी हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने जूते उतार दिए। फिर आवाज़ आई,
اے موسیٰ میں تجھے پیغمبری کے لیے منتخب کر چکا ہوں، میں تیرا رب ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یہ میرا عصا ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کو پتے جھاڑ کر کھلاتا ہوں، اس سے اور بھی کام لیتا ہوں۔ پھر آواز آئی اس کو زمین پر ڈال دو۔ آپ علیہ السلام نے فوراً عصا زمین پر ڈال دیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ پھر آواز آئی اسے اٹھا لے۔ آپ علیہ السلام نے اسے اٹھایا تو وہ فوراً پھر عصا بن گیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو اپنا ہاتھ بغل میں دبانے کے لیے کہا گیا۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل سے نکالا تو وہ بے داغ چمکتا ہوا نکلا۔ آپ علیہ السلام کو یہ دو نشانیاں دیکھ کر قوم فرعون کی ہدایت پر مامور فرمایا گیا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔